हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट हिना और आप देख रहे हैं एडवोकेट यूट्यूबर। आज इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 13B, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। क्लॉज 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अ पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिग्री ऑफ डिवोर्स may be presented to the district court by both the parties to a marriage together, whether such marriage was solemnized before or after the commencement of the marriage laws, on the ground that they have been living separately for a period of 1 year or more, that they have not been able to live together, and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. आइए देखते हैं सेक्शन 13B डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट क्या होता है। इसकी जो पटिशन होती है कि जो शादी ख़त्म करना चाहते हैं, पटिशन होती है वो प्रेजेंट की जाती है, दी जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाय बोथ द पार्टीज। जो पार्टीज है हस्बैंड वाइफ, वो दोनों के दोनों ही पटिशन डालेंगे म्यूचुअल कंसेंट की कि हाँ क्या म्यूचुअल कंसेंट से आपस के समझौता जिसे हम जो शादी है वो ख़त्म करना चाहते हैं, वो दोनों के दोनों एक ही पटिशन डालेंगे। किस ग्राउंड में कि वो जो दोनों जो पार्टीज़ हैं वो साथ में नहीं रह रहे हैं, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा वो साथ में नहीं रह रहे हैं, या फिर वो साथ में अब नहीं रह सकते, एक साथ इस शादी में नहीं रह सकते, तो वो दोनों के दोनों जो हैं पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों म्यूचुअली एग्री हैं आपस में कि हाँ की जो शादी है वो डिसॉल्व हो जाए, शादी जो है वो ख़त्म हो जाए। क्लॉज 2, ऑन द मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज मे नॉट अर्लियर देन 6 months after the date of the presentation of the petition referred to in subsection 1 and not later than 18 months after the said date. If the petition is not withdrawn in the meanwhile, the court shall, on being satisfied after hearing the parties and after making such inquiry as it think fit that the marriage has been solemnized and the averments in the petition are true, pass a decree for divorce declaring that the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree. आइए 13B क्लॉज 2 क्या कहता है कि जो म्यूचुअल डिवोर्स की जो पटिशन डाली गई है बोथ द पार्टीज के थ्रू, वो जो ऑन द मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज, उसके बाद जो है वो 2 मोशंस होते हैं, मोशन 1 एंड मोशन 2। जो मोशन 1 जो है वो ना अर्लियर होगा 6 months के, ना ही होगा 18 आफ्टर द 18 लेटर देन 18 months। जैसे एक मोशन हो गया तो एक मोशन और दूसरे मोशन के बीच में जो गैप होता है फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच का, वो होता है 6 months का। लेकिन 6 months के बाद 6 months से पहले दूसरा मोशन नहीं हो सकता, और 18 months के बाद अगर दोनों मोशन के बीच में ज़्यादा गैप पड़ गया, 18 months का पड़ गया, तो तब नहीं हो सकता दूसरा मोशन। तो जो कूलिंग पीरियड होता है फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन का, वो दिया गया है कि 6 महीने से पहले नहीं और 18 महीने के बाद नहीं। अगर इस 6 महीने के बीच में अगर जो दोनों पार्टीज हैं उन्होंने अपनी पटिशन विड्रॉ नहीं करी, इस बीच में ट्रिप हो जाएगा, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगी कि दोनों पार्टीज को सुनने के बाद और इंक्वायरी करने के बाद कि जो मैरिज है वो जो है वो शादी जो है वो ख़त्म कर दी जाए बाय द पास अ डिग्री ऑफ डिवोर्स, कि उनको डिवोर्स की डिग्री दी जाए। अगर उस 6 महीने के अंदर अगर उन्होंने पटिशन जो विड्रॉन कर ली, अगर अपनी उन्होंने जो म्यूचुअल डिवोर्स की पटिशन विड्रॉ कर ली तो ठीक है। अगर उस फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच के जो 6 महीने हैं उन्होंने अगर पटिशन विड्रॉ नहीं कर ली, तो जो कोर्ट है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, वो मान लेगी कि हाँ कि दोनों के दोनों जो है वो सेकंड मोशन के लिए रेडी है। तो वो इंक्वायरी करके कि वो जो कोर्ट जो है वो जो डिवोर्स की डिग्री है वो उनको ग्रांट कर देगी और उनकी जो शादी है वो डिसॉल्व हो जाएगी। बट इन दिल्ली में क्या है कि जो ये कूलिंग पीरियड दिया जाता है कि हाँ कि फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में जो 6 months का गैप दिया जाता है, कूलिंग पीरियड दिया जाता है, वो कूलिंग ऑफ जो पीरियड होता है वो अब हटा दिया गया है कि हाँ कि अगर दोनों पार्टीज अगर म्यूचुअली एग्री है ये शादी ख़त्म करने में, तो 6 months का बीच का जो गैप दे दिया गया है दोनों मोशन का, वो हटा दिया गया है, वो रिमूव कर दिया गया है। तो अब फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में अब 6 months का गैप नहीं होता है, लेकिन ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।